नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर और मैं हूं आपके साथ अमृता। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी राजनीतिक दलों के दांव पेच की। सत्ता के लिए राजनीतिक संग्राम की, जनता के मुद्दों पर कितने खरे उतरे नेताजी, बात होगी उनके रिपोर्ट कार्ड की। समझेंगे विधानसभा सीट का भूत भविष्य वर्तमान, चुनावी गणित, दलों की रणनीति, सियासत की विसात बिक चुकी है। सत्ता की गलियारों में चुनावी शोर गूंजने लगा है, तो कौन होगा सरताज, किसका डहेगा किला, किसकी बचेगी साख, किस दल पर जनता को भरोसा, 2023 में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 23 दिखाएगा 24 की तस्वीर। सत्ता के महासंग्राम में हम विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम आपको सूबे के सभी विधायकों की परफॉर्मेंस और उनके क्षेत्रों की जमीनी हकीकत के बारे में एक एक कर बताने जा रहे हैं। इसी कड़ी में सत्ता के महासंग्राम में आज बात सागर जिले की रहली विधानसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश में चुनावी रंग लोगों पर चढ़ने लगा है। चारों तरफ चुनाव की चर्चा हो रही है। जाहिर है कि जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच रहली विधानसभा सीट को लेकर भी सियासी तैयारियां जोरों पर है। रहली ने मध्य प्रदेश को एक ऐसा नेता चुनकर दिया है जिसकी पहचान मध्य प्रदेश में अपराजय योद्धा के तौर पर की जाती है। रहली विधानसभा के विधायक 1985 से लगातार कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव हैं, जो अब तक 8 चुनाव जीत चुके हैं और 2023 में 9वां चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। यानी रहली बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। लेकिन जनता इस बार क्या चाहती है, ये जानना बेहद जरूरी है। हम आपको इस क्षेत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के क्या दावे हैं, ये भी बताएंगे, और जनता का इस बार क्या मूड है, ये खुद वोटर्स की जुबानी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले रहली विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, इस बार बीजेपी कांग्रेस से कौन दावेदार हो सकते हैं, यहाँ वोटर्स की संख्या क्या है, पहले इन समीकरणों को समझ लेते हैं। सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र की पहचान एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के तौर पर है, जहां इस बार विधानसभा चुनाव की जंग जोरदार होगी। रहली बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन 1985 के पहले रहली की पहचान कांग्रेस के गढ़ के रूप में होती थी। हालांकि अब ये सीट बीजेपी के अजय गढ़ के तौर पर पहचानी जाती है। इसका श्रेय व्यक्तिगत रूप से मंत्री गोपाल भार्गव को जाता है, क्योंकि उन्होंने रहली की जनता से सतत संपर्क जारी रखकर ऐसा नाता जोड़ा है कि रहली की जनता हर बार उन्हें जिताकर विधानसभा भेजती है और कांग्रेस का हर समीकरण यहाँ फेल साबित हो जाता है। और इस बार भी गोपाल भार्गव चाहेंगे कि रहली सीट पर कब्जा किया जाए, लेकिन रहली की जनता क्या चाहती है? वहीं शिवराज सरकार की योजनाओं से लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी गारंटियों के साथ जनता के बीच जाकर जोड़ तोड़ से प्रचार प्रसार कर रही है। खैर, इस बार जनता का मूड क्या है, नेताओं के क्या दावे हैं, ये जानने से पहले समझ लेते हैं रहली विधानसभा सीट का पूरा समीकरण। सबसे पहले जानते हैं कि पिछले 3 चुनाव में गोपाल भार्गव ने यहाँ किस किस को पटखनी दी है। 2008 में गोपाल भार्गव ने कांग्रेस के जीवन पटेल को हराया था। उन्होंने जीवन पटेल को 25,608 वोट से मात दी थी। 2013 में गोपाल भार्गव ने फिर जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के ब्रज बिहारी पटेरिया को हराया था। 2018 में गोपाल भार्गव फिर जीते। उन्होंने कांग्रेस के कमलेश साहू को पटखनी दी थी। तो ये तो तय है कि क्षेत्र की जनता बार बार गोपाल भार्गव को ही पसंद कर रही है। लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि यहाँ के असल मुद्दे क्या हैं, जिनका सरोकार सीधा जनता से है। तो चलिए एक नजर डालते हैं क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर। रोजगार का मुद्दा अहम।
रेहली में रोजगार प्रमुख मुद्दे हैं, जिनके दम पर इस बार क्षेत्र में आर पार की लड़ाई देखने को मिल सकती है। मगर इस बार यहाँ पर टिकट वितरण में बीजेपी को आसानी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस में ये इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस में से क्षेत्र से कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। पहला नाम है कमलेश साहू, पूर्व प्रत्याशी। दूसरा नाम है सौरभ हजारी, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष। और तीसरा आखिरी नाम है ज्योति पटेल, जिला पंचायत सदस्य। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में फिर से वही नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। रेहली विधानसभा सीट बीजेपी के दावेदार। बीजेपी फिर से मंत्री गोपाल भार्गव को भी मैदान में उतार सकती है। रेहली विधानसभा क्षेत्र में अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता 2,37,053 है। पुरुष मतदाता 1,25,034 है। महिला मतदाता 1,12,018 है और अन्य मतदाता केवल 1 है। वहीं जातीय तौर पर देखें तो रेहली विधानसभा सीट कुर्मी और ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, इसलिए यहाँ जाति की राजनीति का असर दिखता है। अगर इस सीट पर जाति समीकरण की बात करें तो कुर्मी 35,000 वोटर्स हैं, हरिजन और आदिवासी 35,000 वोटर्स, पटेल समाज 25,000 और ब्राह्मण समाज 10,000 के करीब वोटर्स हैं। ढाई लाख के करीब ये मतदाता इस बार मुहर लगाएंगे कि कौन से दल का विधायक बनेगा। आखिर जनता के मन में इस बार क्या है? हमने इन्हीं मतदाताओं के बीच जाकर उनके मन की बात टटोलने की पूरी कोशिश की है। क्षेत्र के नेताओं के दावे क्या हैं, हमने 1 to 1 जाकर ये भी जानने की कोशिश की है। तो चलिए, जनता का क्या कहना है, राजनीतिक दलों के क्या है दावे, जनता के मुद्दे और नेताजी की घोषणाओं पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं रेहली से रिपोर्टर हूं आदेश अग्निहोत्री। आज सत्ता के महासंग्राम में हम बात करेंगे रेहली विधानसभा की, जहां पर पिछले 8 बार से लगातार भाजपा चुनाव जीतती आ रही है। भाजपा से पंडित गोपाल भार्गव लगातार 40 वर्षों से चुनाव जीतते आ रहे हैं और वो इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग से कैबिनेट मंत्री हैं। आज हम तमाम लोगों से चर्चा करेंगे एवं जानेंगे कि विधानसभा में कितना कार्य हुआ है और क्या कमियां हैं, और इन्हीं सब बातों का जवाब लेने हम पहुंचेंगे विधायक और कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव से। जनता ही सरकार चुनती है। 5 साल बाद जनता ही फैसला सुनाती है कि वो अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी किसे देना चाहती है। तो सबसे पहले जनता की इस बार क्या राय है, ये जानना जरूरी है। आज तक न कोई देश में कोई विधायक या मंत्री न और मंत्री भी रहे हैं, लेकिन जो हमारे माननीय पंडित गोपाल भार्गव काम करते हैं, वे गरीबों को, सब आदमियों को, सब समाजों को, हर आदमी को, चाहे जो बेरोजगार हो चाहे रोजगार हो, और सबको साथ लेके चलते हैं। यहाँ तक कि अगर उनके ना कोई भी खुशी हो तो या अगर बाल बच्चा भी होता है तो वे घर घर लड़का पहुँचाते हैं। यहाँ तक कोई मंत्री और कोई विधायक ने वो काम नहीं किया जो हमारे माननीय पंडित गोपाल भार्गव जी करते हैं। यहाँ से मेरे दीदू भैया का भी यही काम है कि आम जनता को साथ लेके चलते हैं, ना कोई भी समाज देखते हैं ना कुछ देखते हैं, हर आदमी को अपने साथ लेके चलते हैं। हमारे जो विधायक है माननीय पंडित गोपाल भार्गव जी, वे तो इतने लोग हैं कि आगे आने वाले भविष्य में उनका अगर मुख्यमंत्री बनाया जाए तो कम है। उन्होंने पूरे काम करे हैं, जो कोई काम बात नहीं। क्या क्या काम करे? बताया जितने जरा घर के स्थिति है सब में संग जाएंगे, पानी घर मकान बनवाए, रोड बनवाए, पानी करवा यहाँ जरूरत होती तो आए हो अच्छे बनाए पानी कराया, पूरे काम करा था। हाँ, डैम पर बन गया, पुल बन गया, तो कड़वे जगह ने हाथी तो हम बता खटा में होने का कहूँ के रोड नहीं बची है, कनक से पुल गया है तो मैं रोड बनवा लें,
हर काम करल भी तो उनके मारे कौन काम है बचे अपन सब संग दी। अच्छा, विधानसभा में रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार कैसा है आपका? वो भी अच्छो है का कमी है रोजगार में, का कमी कोई कमी। दिल्ली विधानसभा में जो गोपाल भार्गव जी हैं उनका कार्य तो बहुत अच्छा रहा है। अभी उन्होंने पुल वगैरह भी बनवाए और उनका काम अच्छा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बस थोड़े से रोजगार की और साधन बढ़ा तो उसमें आसानी रहेगी। बहुत बढ़िया है। पंडित श्री गोपाल भार्गव जी ने बहुत संपर्क को क्या बोल यानी बहुत सुविधाएं दी हैं, घाट बनवाए, मददगारों बीमार रहे जो उनके लिए मदद करी, उनकी बहुत अच्छी वो है। संतुष्ट हैं आप काम से? हाँ, हम अपने काम से बहुत संतुष्ट है। पूरा दुनिया पूरा यानी विधानसभा रहली विधानसभा पूरी वो है, संतुष्ट है। ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है? नहीं, उनका हर काम बहुत अच्छा है, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो रहे, सब काम अच्छे हैं उनके। हमारे जो मंत्री जी माननीय पंडित गोपाल भार्गव जी, उनका कार्य बहुत ही अच्छा रहा है, सराहनीय कार्य करते हैं जी। हमारे रहली विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने कार्य किए, जैसे अटल सेतु योजना उनने भी तैयार करवाया, टिकटोरिया में रोपवे का काम, रानीर का काम, ऐसे ही विभिन्न काम भी करवा रहे हैं। भाजपा सरकार द्वारा लाडली बहना योजना चलाई जा रही है जिसमें हर महीने पैसे आ रहे हैं, कैसी योजना है? अच्छी योजना है, अच्छो करो भाई, चार पूछ को रहा तो है, कम से कम 1000 रुपया तो मिलने लगे, बेचारियों खर्च पानी चलने लगो, और क्या चाहिए? कानों को नाकों को लेने लगे, चुनिया पे आने लगे, न फर्क थी दो चुनिया डाले हैं, वो क्या चाह? आपके विधायक हैं गोपाल भार्गव, हाँ, तो वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, आपके सारे कार्य हो जाते हैं आराम से? आओ सब हो जाए। अरे पंडित गोपाल भार्गव जी ने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा विकास किया है। सभी सड़कें, नल, पुल वगैरह सब व्यवस्थित बनवा दिए और हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसा कोई कार्य है जो ना हुआ हो, आप चाहते हो कि वो और हो जाए, या मंत्री भार्गव से आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, लगभग सब हो गया है कार्य। थोड़ा सा और ध्यान दें अगर बेरोजगारी की तरफ तो और अच्छा रहेगा। भाई, तुम्हारे जो विधायक हैं उनने कैसों का काम करो है? भैया ने हाँ, तो काम करो, का काम करो? कई है हाथ बनो तो सबकी मनोकामना पूरी करें। आपके विधायक हैं रहली से गोपाल भार्गव, उन्होंने कितने विकास कार्य किए हैं और क्या क्या विकास कार्य किए हैं, कितना संतुष्ट हैं आप? हम गोपाल भार्गव से बहुत संतुष्ट हैं। हमने इतनी सालों में जब से ये आए हैं विधायक में अधिक काम किए, हर जगह पे काम किए हैं। ऐसे क्षेत्र में कोई जगह ही नहीं बची जहाँ इनका काम नहीं हो जाए। दूसरे नंबर ये है कि विकास है जो इतना अधिक करते हैं, बहुत अधिक, और मैं कभी भी दूसरे मंत्री को नहीं चाहता। जो गोपाल भार्गव रहेंगे वो काम करते रहें। आगे चाहता हूँ कि मंत्री अपने गोपाल भार्गव कभी पद न छोड़े। हो गए और बढ़िया कार्यकाल है तो बढ़िया काम है। और ऐसा कोई काम रह गया जो आप चाहते हो? नहीं, लगभग तो सब होता जा रहा है धीरे धीरे, तो वो भी आगे हो जाएगा जो होता है। कौन कौन से कार्य हैं जो उन्होंने कराए? उन्होंने बहुत सी चीज़ कराई थी गरीब लोगों की, जैसे आरोपी विसर्जन की जुदाई में सहयोग, यहाँ एक ही घर के लिए रोड भी बनाया, और एक बहुत से काम है। तो सुना आपने, जनता इस बार क्या चाहती है? ये वही जनता है जो किसी भी पार्टी को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करती है। चलिए, ये तो हो गई जनता की बात, लेकिन अब इस क्षेत्र से विधायक और मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे का क्या कहना है, वो भी जरा सुन लेते हैं। तैयारी हम लोगों की 5 वर्ष चलती है। कोई भी चुनाव जीतकर हम रुकते नहीं हैं। लगातार 5 वर्ष जनसेवा के कार्य, समाज सेवा के कार्य, कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क, आम जनमानस से सतत संपर्क, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर जो सार्वजनिक समस्याएं हैं उन सारी चीज़ों का निपटारा करना, व्यक्तिगत लाभ के काम, समाज सेवा के काम, चाहे वह स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे उनकी व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं के निपटारे से लेकर, ये सारे काम हमारे 5 वर्ष चलते हैं।
और इसी कार्यक्रम के माध्यम से, इन्हीं कामों के माध्यम से लगातार 5 वर्ष हम लोग सक्रिय रहते हैं और लगातार 5 वर्ष आगामी चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। इसलिए अलग से हमें कुछ विशेष इस बार भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो काम 5 वर्ष करते रहते हैं, उसी कामों के आधार पर हम लोग इस बार भी चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। अनादि टीवी लगातार लोगों तक पहुंच रहा है और एक मुद्दा जो सामने आ रहा है इस चुनाव में वो रोजगार का आ रहा है, तो रोजगार के लिए क्या कार्य किए हैं या आगामी क्या कार्य करने वाले? जी, रोजगार एक प्रदेशव्यापी या क्षेत्रव्यापी मुद्दा नहीं है, ये संपूर्ण राष्ट्र का एक मुद्दा है और निश्चित रूप से इस पर अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने कुटीर उद्योग के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से बहुत काम किया है इस क्षेत्र में। हमने अपनी बहनों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है। हमारी जितने भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की युवाओं को लेकर, कृषकों को लेकर और लोन संबंधी जितनी भी योजना है उनका हमने बेहतर लाभ लोगों को दिलाने का काम किया है। और भी हम अपने अन्य प्रयासों से जो काम करते हैं वह हम लोग लगातार जारी रखे हुए हैं। यह है रहली विधानसभा प्रदेश का पहला ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर शुष्क उद्यान की महाविद्यालय के प्रथम लॉट के सभी विद्यार्थियों को जो पढ़कर निकले थे, माननीय मंत्री जी के प्रयासों से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सीधा A क्लास ऑफिसर बनाने का काम इसी विधानसभा से शुरू हुआ था, उन लोगों को दिया गया था। तो रोजगार के स्तर पर, चाहे स्वरोजगार के स्तर पर हम लगातार प्रयास करते रहते हैं और उन प्रयासों का फल भी हमारे क्षेत्र में लोगों को मिलता है। कांग्रेस अभी तक जो हार रही थी तो उसका मुख्य कारण था कांग्रेस की गुटबाजी, और अभी कुछ बीते हुए चुनाव के बाद भाजपा में भी गुटबाजी सामने आई है, तो इससे निपटने का क्या तरीका? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र चेहरा पूर्व में भी भैया गोपाल भार्गव थे, वर्तमान में भी भैया गोपाल भार्गव है। रही परिवार की आपस की जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, तो परिवार के लोग आपस में बैठ कर उनको सुलझाते हैं। हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। कतिपय कांग्रेस के लोग ही इन चीज़ों को हवा देते हैं और हमेशा की तरह उनका शगल है, पहले वो अपना घर देखें फिर हमारे घर के ऊपर उंगली उठाने का काम करें। 8 बार आप हारे हो, 9वीं बार भी कांग्रेस को हार का सामना ही करना पड़ेगा। मंत्री वार्गा द्वारा मंच से घोषणा की गई कि 1 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। प्रयास रहते हैं हमारे सभी के, हमारा विश्वास भी रहता है, आत्मविश्वास भी रहता है, प्रयास भी रहता है, मेहनत भी हम लोग करते हैं। कहीं ना कहीं जो अंतिम समय में कुछ राजनीतिक कारण ऐसे बन जाते हैं कि मतों का अंतर आ जाता है, लेकिन जीत स्पष्ट है। बेहतर तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव से और बेहतर तरीके से हम लोग इस बार विधानसभा चुनाव जीतेंगे, इस बात का तो स्पष्ट मत संपूर्ण जनता का है। ये तो तय है कि रहली में विकास काफी हुआ है, लेकिन विपक्ष के नेता ऐसा नहीं मान रहे हैं। उन्हें क्षेत्र में अभी भी कई समस्याएं नजर आ रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि रहली विधानसभा क्षेत्र के अंदर 40 साल से मंत्री गोपाल भार्गव विधायक हैं, और जब मैं गांव-गांव जाती हूँ, SC वर्ग में जाती हूँ, आदिवासी वर्ग में जाती हूँ, वहाँ पर जब देखती हूँ मोहल्ले, वाकई में बहुत दुख होता है। और ये मुद्दा नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ से लगभग 40,000 मैं ये आंकड़ा बता रही हूँ, लगभग यही आंकड़ा है, 40,000 से 42,000 लोगों का इधर से पलायन हो चुका है। बड़े-बड़े शहरों में मजदूरी करने के लिए लोग जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा मैं मुद्दा मानती हूँ बेरोजगारी का मुद्दा है। यदि 40 साल से गोपाल भार्गव जी चाहते तो हर एक घर का एक व्यक्ति रोजगार से लग जाता है, परंतु वो ऐसा नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। वर्ष 2003 से मैं लगातार सार्वजनिक मंच से अपने साथियों के लिए, जो पूरी विधानसभा में हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनके लिए रोजगार का मुद्दा सार्वजनिक मंच से उठाता आ रहा हूं। और यही निवेदन रहा कि माननीय मंत्री महोदय, आप पावरफुल मंत्री कहलाए जाते हैं, अपने आप को आप अपने शागिर्दों से शेर भी कहलवाते हैं, बुंदेलखंडी शेर। तो हमेशा अपेक्षा रही कि यह बुंदेलखंडी शेर है, रोजगार के साधन मुहैया कराए, रोजगार उपलब्ध कराए, कल कारखानों की श्रृंखला इस क्षेत्र में लाए, क्योंकि आप कद्दावर मंत्री कहलाते हैं। लेकिन ऐसा इससे इनके 19 साल के कार्यकाल में भी संभव नहीं हो सका। मिले तो हर चुनावी वादे में कि अब हमारा मुख्य उद्देश्य है, हम युवाओं को रोजगार देंगे, घर घर रोजगार देंगे। चाहते तो पथरिया से करेली तक एक रेलवे लाइन भी डाल सकते थे, जो कि कल कारखानों के लिए आवश्यक ज़रूरत है, लेकिन वह भी आपके द्वारा किसी भी आंदोलन में या कहीं से प्रयास नहीं किया गया।
यह बहुत बड़ी कमी है। शुगर का मिल देख लीजिए, टमाटो केचप के कई कारखाने खुलने थे वो देख लीजिए, या कई सारे आपके जो वादे थे वो सब हवा में हैं और इसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं। मुख्य ज़रूरत है जो रोजगार है, और मैं रोजगार का आंदोलन कई वर्षों से चला रहा हूँ, लगातार चलाता रहूँगा। हमने जनता का मूड भी जाना, नेताओं के दावे भी देखे, क्षेत्र का पूरा समीकरण भी समझा, लेकिन इस बार भी क्षेत्र की जनता विधायक जी के काम से खुश नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि रेहली विधानसभा में बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रख पाती है या फिर कांग्रेस बीजेपी का किला भेदने में इस बार सफल हो जाएगी। जी हाँ, ये तो तय है कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि सत्ता के महासंग्राम को जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जनता का मन पढ़ पाना इतना भी आसान नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं सत्ता के महासंग्राम में किसी दूसरी विधानसभा की जानकारी के साथ। नमस्कार।